Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kabia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? हाँ, नेटवर्क इशू है आज. तो क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? टेंस चल रहा है. कहाँ तक हो चुका है टेंस में? कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लाने को दिए थे. बना के लाए हो आप लोग? आज थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए प्लीज हाँ जी, आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, सो हैव पेशेंस, बी पेशेंट. हाँ जी, टेंस. अब इसमें हमने लिखा था न्यूज़पेपर हेडलाइंस. या उससे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ्स लिखा था हमने, आपको याद हो तो. यूनिवर्सल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स. इन तीनों के मैं एग्जांपल साथ में लिखूंगा. जैसे पहला है द अर्थ द सन revolves is revolving. फिर देखो एरर अगर आता है तो कैसा आएगा? द सन इन ईस्ट एंड सेट इन अ वेस्ट. आप बताना इसमें कोई एरर है या नहीं है सेकंड वाले में. तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. या तो आ सकता है आपके फिल इन द ब्लैंक वाला, या आएगा आपके सनराइजेस वाला, यानी ये एरर का. above 100 degrees Celsius is melting boiled boils या is boiling. If we add 2 and 2, it became
water contains is containing or contains हाँ जी, चलिए ये बताइए इसमें क्या आएगा। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए डोंट वरी। तो यहां जो आएगा रिवॉल्व, क्योंकि अर्थ तो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब प्लूरल है। रिवॉल्व का मतलब पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। इज रिवॉल्विंग का मतलब अभी थोड़ी देर ऐसा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, ये प्रोसेस कम हो जाएगा या हट जाएगा या रुक जाएगा या चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट चलेगा। और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द सन राइजेस। अब देखो यहाँ पर राइजेस सही है, इन एन नहीं आएगा, इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये आर्टिकल का एरर, वर्ब का एरर। तो सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये एरर का क्वेश्चन आ गया। फिर इफ वी हीट वाटर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइल, बॉइल्ड, इज बॉइलिंग नहीं होगा, क्या होगा, बॉइल्स होगा, इट बॉइल्स। अगर हम पानी को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो वो गर्म होना, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। अगर हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं हमें, तो वो हो जाता है बिकम्स, इट बिकम्स 4। इट बिकम नहीं होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहां पर जो है इज कंटेनिंग नहीं होगा, कंटेन्ड नहीं होगा, कंटेन नहीं होगा, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहता है। तो इसलिए आएगा कंटेन्स। क्या आएगा, कंटेन्स। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट।
अब देखिए प्रोवर्ब्स, द बेस्ट पॉलिसी a bad workman always quarrel with his tools a little knowledge is very dangerous. अब देखो यहां पर ये सारी प्रेजेंट सिंपल में जाएंगी। जैसे देखो इट टेक्स टू टू टैंगो, अ लिटिल नॉलेज वॉज नहीं, इज वेरी डेंजरस, अ बैड वर्कमैन, वर्कमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्वारल्स आएगा, और इज वॉज नहीं होगा, क्या होगा इज। वॉज कर देंगे तो ईमानदारी पहले सर्वोत्तम गुण था, लेकिन आज के जमाने में ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। ईमानदारी कल भी सर्वोत्तम थी, आज भी सर्वोत्तम है, आगे भी सर्वोत्तम रहेगी। यह सर्वश्रेष्ठ गुण है, यह सर्वश्रेष्ठ नीति है। A bad workman always quarrels with his tools. तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो उसके लिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चलेगी। वर्ब होती है एस या ईएस लगाने पर सिंगुलर। अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, यानी कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। और इट टेक्स टू टू टैंगो का मतलब यह है इसका मतलब ताली दो हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो ये सारी प्रोवर्ब्स है, कहावतें, और कहावतों में जनरली सिंपल प्रेजेंट चलता है क्योंकि ये फिक्स्ड रहती है। अरे नहीं चल रही है, ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी अच्छे से। आई बात समझ में? रिकॉर्डेड जो होगी ना, ये जब आप कल वापस देखोगे या अभी 2 घंटे बाद देखोगे तो एकदम सही रिकॉर्ड हो रही होगी। डोंट वरी, अभी नेटवर्क इशू है ऑनलाइन में।
हाँ जी ठीक है, तो फिर कल लेते हैं, इसकी लंबी क्लास ले लेंगे हम, है ना। कल ऑलमोस्ट टेंस कंप्लीट कर देंगे, और तो क्या। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।